अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सभी लोगों को अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम मौला है। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खिचड़ा की रेसिपी लेके आए हैं और इतने आसान तरीके से हम शेयर करेंगे कि आपको खिचड़ा बनाना बहुत ही आसान लगने लगेगा। ख़ासकर बरसात के मौसम में खिचड़ा बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें इतने सारे फ़ायदे होते हैं कि अगर आप इस मौसम में इसे खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगा और आप बीमारियों से बच सकेंगे। तो खिचड़ा ज़रूर बना के खाना चाहिए, लेकिन इसमें इतने ताम-झाम होते हैं कि इंसान इसे बनाने के लिए कतराता है। आज हम आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से शेयर करेंगे, तो झटपट से आप खिचड़ा बना के तैयार कर पाएँगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 गिलास यहाँ पे हमने चने की दाल ली है, यानी 1 कप हमने ली है और आधा-आधा गिलास बाकी सारी दालें ले रहे हैं, जिसमें कि हमने मसूर की दाल, मूँग की और हमने यहाँ पे उड़द दाल ली हुई है और उसके बाद हमने यहाँ पे अरहर की दाल भी ली हुई है। सभी दालें हमने आधा-आधा कप ली हैं। चने की दाल हमने 1 कप ली हुई है। तो सभी दालों को आपने एक बार ध्यान से अच्छे से चुन लेना है, कोई कंकर वगैरह ना हो। तो आपने सभी दालों को साफ़ सुथरा करके फिर उसके बाद इसको लेना है। और यहाँ पे देखिए, काम को आसान करने के लिए हमने दलिया का इस्तेमाल किया हुआ है। तो कुटे हुए गेहूं और कुटे हुए जौ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि सिर्फ छिलका निकला हुआ होता है। लेकिन इस तरीके से अगर हम दलिया इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर खिचड़ा बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आधा कप मैंने यहाँ पे गेहूं का दलिया और 1 कप भर के मैंने जौ का दलिया लिया हुआ है। चावल हमने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और सभी दालों को हमने अच्छे से धुल लेना है, बिल्कुल क्लीन सा पानी हो जाए इतनी देर तक। और बड़े साइज़ का कुकर लेंगे, उसमें हमने सभी दालों को ऐड कर देना है। कुकर का साइज़ बड़ा रखिएगा या फिर आप 2 कुकर का इस्तेमाल कर लें। तो अभी मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पे कुकर में डाला हुआ है और जब उबाल आ जाएगा तो फिर मैं कुकर चेंज कर लूँगी। तो खुले पानी के साथ जब हम इसको बनाएंगे ना, तो फिर बहुत ही अच्छे से ये तैयार होगी, बहुत ही अच्छे से दालें पकेंगी। और यहाँ पे देखिए, एक बात और ध्यान देने वाली है कि मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ भिगो के नहीं रखी हुई है। अभी मैंने डायरेक्ट ही धुला है और डायरेक्ट ही पकाएंगे, तो वीडियो में आपने बने रहना है। तो डायरेक्ट धुल के पकाने से क्या होता है और भिगो के रख के पकाने से क्या होता है, तो सभी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। और यहाँ पे देखिए, दलिया वगैरह भी हमने इसी में शामिल कर दिया है और इसको हम रख देंगे नमक डाल के उबलने के लिए। अभी हमने ढक्कन नहीं लगाना है। नमक, हल्दी और तेज़पत्ता, दालचीनी सभी चीज़ें डाल के हमें इसे पकाना होता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ नमक डाल के उबलने के लिए रख देना है, क्योंकि इसके ऊपर जो झाग आता है ना, इसको हम निकाल देंगे। ये झाग से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और ये बहुत ही नुकसान करता है, तो इसलिए इसको हमने निकाल देना है। और एक फ़ायदा इससे ये भी होगा कि जब झाग को हम निकाल देंगे ना, तो फिर जब हम इसके ऊपर विसिल लगाएंगे तो पानी बाहर नहीं आएगा। झाग अगर रहता है अंदर ना, तो उसकी वजह से पानी बाहर आता है और बहुत ही ज़्यादा मैश फैल जाता है किचन में। तो आपने इस तरीके से झाग को रिमूव कर लेना है। और झाग को रिमूव करते हुए देखिए, यहाँ पे दलिया हमने डाला हुआ था ना, तो काफ़ी हद तक पकने लगा है। यहाँ पे तेज़पत्ता, दालचीनी और अगर नमक कम लगे आपको तो नमक भी थोड़ा शामिल कर दें, हल्दी अच्छे से डाल दें। और डालने के बाद अच्छे से चलाने के बाद ना, आधा हमने दूसरे कुकर में शिफ्ट करना है और आधा हमने इसमें रख के पानी और खुला डाल के अच्छे से इसको हमने पका लेना है, इतना कि सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से गल जाएँ, बहुत ही अच्छे से पक जाएँ। तो इतनी देर तक हम पकाएंगे। तो खिचड़ा इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और बहुत ही बड़े साइज़ का कुकर आपके पास हो, जैसे पाया पकाने वगैरह के लिए होता है, तो बड़े साइज़ के कुकर में आपने इकट्ठा ही डाल के जब सब चीज़ें चढ़ा देंगे तो फिर इकट्ठा ही सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी, तब तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे थोड़ा धीरे धीरे आँच पे आप चला चला के जब इसको पकाएंगे ना, तो फिर इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो पानी डाला हुआ है ना, पानी भी हमने इसमें उबलता हुआ डाला है। कभी भी पकती हुई चीज़ में आपने ठंडा पानी नहीं ऐड करना है कि उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, उसकी वजह से टेस्ट भी ख़राब होता है। और यहाँ पे देखिए, अब हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। आँच को मीडियम टू हाई रखते हुए इसे हम इतनी देर तक पका लेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से गल जाए। और खिचड़ा आप बना रहे हैं तो बाज़ार के मसाले से अक्सर लोग बनाते हैं, तो एक बार आप एक घर के बने हुए मसाले से बनाइएगा। इंशाअल्लाह हमेशा इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो खिचड़ा का मसाला बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हुई हैं, तेज़पत्ता को हमने तोड़ के इसमें डाल दिया है, दालचीनी ली हुई है, जायफल, जावित्री और मोटी वाली हमने 3 इलायची ली हुई है, जिसका कि हमने बीज निकाल के सिर्फ लिया है, छिलके हमने हटा दिए हैं। सफ़ेद इलायची हमने 4 ली हुई है। 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पे काली मिर्च ली हुई है। 1 चम्मच हमने बादियान के फूल लिए हैं और 8 से 10 हमने लौंगे ली हुई हैं। 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ का पाउडर लिया है। सौंफ के पाउडर से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने ना
सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे हमने छोटे छोटे टुकड़े में दालचीनी को तोड़ देना है ताकि ये अच्छे से पीस जाए। तो सभी चीज़ें डाल के हम इसको पहले अच्छे से पीस लेंगे। अभी आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, अभी बहुत सारे मसाले इसमें जाएंगे तो आपने ध्यान से देखना है। तो ये हमने टाटरी पाउडर डाला हुआ है और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे लहसुन का पाउडर लिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे अदरक का पाउडर लिया है, यानी ड्राई जिंजर पाउडर हमने लिया है और गार्लिक पाउडर भी हमने लिया है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी होममेड हैं। इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आप बिल्कुल घर में आसानी से बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच आपने नमक का भी शामिल कर देना है, 1 चम्मच हल्दी शामिल करके इसको फिर से आपने बिल्कुल अच्छे से बारीक सा पीस लेना है। तो इस तरीके से मसाले बना के आप ना रख भी सकते हैं। वैसे जो मैं बना रही हूँ खिचड़ा, उतने ही खिचड़े के लिए मैंने इतने मसाले तैयार किए हुए हैं, यानी 1 किलो गोश्त के साथ अगर आप खिचड़ा बना रहे हैं तो इतने मसाले परफेक्ट हैं। और यहाँ पे देखिए 1 किलो गोश्त हम लेंगे। ये गोल बोटियों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, जिसको कि हमने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। वैसे आप रेशे वाला खिचड़ा बनाना चाहें तो फिर आप ना सिंपल जो सादी सी बोटियां होती हैं उनका इस्तेमाल करें। हम बोटियों वाला बना रहे हैं, हमारे यहाँ इसी तरीके का पसंद किया जाता है। तो आप अगर रेशे वाला बनाते हैं तो एक बार हमारे तरीके से भी बना के देखिएगा, ये तरीका भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुकर में हमने रख दिया है सरसों का तेल 1 कप के करीब, और उसके बाद हम इसमें प्याज का बिरिस्ता बना लेंगे। तो बिरिस्ता मेरे पास मौजूद होता है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा बिरिस्ता यहाँ पे बना लिया है। तो इस तरीके से हमने बिरिस्ता बना के निकाल लेना है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी प्याज को अब हम डालेंगे और फिर से उसी तेल में फ्राई कर लेंगे, इतनी कि ये लाइट गोल्डन सी हो जाए उतनी देर तक हमने फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि मसाले जो है ना उसमें अदरक लहसुन हमने डाला हुआ है। जो मसाले हमने ड्राई तैयार किए हैं उसमें अदरक लहसुन है। वैसे आप अदरक लहसुन यहाँ पे स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और थोड़ा सा डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा ही आएगा। और अदरक लहसुन जैसे ही खुशबू आने लगे ना तो उसके बाद आपने इसमें गोश्त डाल देना है। गोश्त डाल के आपने इसको ना 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से इसको फ्राई करना है कि गोश्त ज़्यादा पानी ना छोड़े और अच्छे से ये भुन जाए। और जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा ना तो बस उसके बाद ये मसाले जो हमने ड्राई तैयार करके रखे हुए थे उनको डाल लेना है, और 1 से 2 मिनट तक हमने इन मसालों को भूनना है, क्योंकि यहाँ पे ना पानी पहले ही गोश्त का खुश्क हो चुका है और मसाले भी खुश्क हैं। तो बहुत ही ज़्यादा देर तक हम इनको नहीं भूनेंगे, बस 2 मिनट तक भूनने के बाद आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पे मिक्सी को भी खंगाल के हमने पानी शामिल कर दिया और अच्छे से खुला पानी हमने डाल दिया है ताकि आँच को तेज़ करके हम इसको फटाफट से पका लें। वैसे बोटियाँ छोटी कटी हुई हैं और ये गोल वाली बोटियाँ जो होती हैं ना ये बहुत ही जल्दी से गल जाती हैं। तो कुकर का ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए रखते हैं, और तब तक हम सभी दालों को चेक कर लेते हैं और इकट्ठा करके हम रख लेते हैं। तो दालों को उबलने के बाद ना तकरीबन 15 मिनट तक हमने पकाया है, क्योंकि दालें उबली हुई थी। और उसके बाद जब हमने इसका वेट लगाया है तो सिर्फ 15 मिनट तक पकाया है, और 15 मिनट पकाने के बाद जो एक्स्ट्रा इसका विसिल था उसको हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से दालें गल गई हैं। यहाँ पे देखिए ना तो पीसने की ज़रूरत है ना ही इसको कुछ भी आपको मैश करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब दालों को आप ना डायरेक्ट ही पकाते हैं ना तो उसका यही फ़ायदा होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा घोटा लगाने की और कोई बहुत ही ज़्यादा इसको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब दालों को हम भिगा के पकाते हैं ना तो फिर वो आपस में नहीं जुड़ी रहती हैं, वो बिखर जाती हैं। और जब दालों को हम भिगा के नहीं पकाते हैं ना तो जो उसका टेक्सचर आता है ना तो वो कुछ इस तरीके का आता है कि बहुत ही अच्छे से ये मैसी मैसी सी हो जाती हैं और बिल्कुल भी आपस में ये जुड़ी हुई होती हैं, इस तरीके का होता है। और यहाँ पे देखिए जो तेज़पत्ता दालचीनी वगैरह हमने डाला था ना यहाँ से भी हमने निकाल देना है अच्छे से, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और चलिए चेक करते हैं, अब गोश्त की तरफ आते हैं। तो तकरीबन हमने इसे 15 से 17 मिनट तक पका लिया है और 5 मिनट हमने इसको छोड़ दिया है। एक्स्ट्रा हमने इसका विसिल निकाल दिया है और इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह देखें बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है, बहुत ही अच्छे से गला हुआ है। काफ़ी गर्म है, हाथ लगाते ही ये टूट रहा है। और यहाँ पे देखिए हमने मसाले में नमक थोड़ा कम ही डाला था, तो यहाँ पे हमें नमक कम लग रहा है, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे नमक भी शामिल कर दिया है। नमक शामिल करके अच्छे से चला के मिक्स कर देते हैं। यहाँ भी जो तेज़पत्ता दालचीनी वगैरह है ना उसको निकाल देते हैं, उसका काम ख़त्म हो गया है। तो इन सब चीज़ों को निकालने के बाद अब जो ये सालन वाला गोश्त है ना इसको अब हम अपनी दालों में शामिल कर देंगे। तो दालें भी देखिए बहुत ही ज़्यादा ना सूखी नहीं हुई हैं, और यहाँ पे देखिए गोश्त भी हमारा सालन वाला है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी पानी हम शामिल करेंगे तो फिर पानी को हम गर्म करके शामिल करेंगे। थोड़ा सा हमने खंगाल के कुकर को इसमें शामिल किया, और थोड़ा सा हमने नमक साथ में डाल दिया है ताकि नमक अगर कम हो तो बराबर हो जाए।
चेक करके आप नमक डाल देंगे, क्योंकि जब ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो नमक थोड़ा कम पड़ जाता है। और यहाँ पे देखिए गोश्त को भी डाल दिया हमने, अच्छे से चला देंगे। आँच को मीडियम टू हाई रख के थोड़ी देर पकाएंगे, और जब पकने लगेगा ना तो फिर लो आँच पे इसे कम से कम अभी हमने आधे घंटे तक पकाना है। चलाते हुए हम पकाएंगे, हम कोई भी घोटा नहीं लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे दालें देखिए कितनी अच्छी सी गली हुई हैं, सभी दालें तो बिल्कुल मैश हो चुकी हैं, सिर्फ चने की दाल दिख रही है। अभी भी उसको जब हम पकाएंगे तो वो भी बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएगी। थोड़ा सा प्याज का बरिस्ता, थोड़ा सा धनिया पुदीना इसमें डालेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने ना मिर्चों को काट के जो रखा हुआ है, इसमें हमने थोड़ा सा सिरका शामिल कर दिया है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। और सिरका वाली मिर्चें जब हम डाल के खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार लगेंगी। और यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें जब हमने गोश्त को रखा था ना तो तैयारियाँ हमने कर ली थी, सभी चीज़ें कट करके हमने रख ली थी। यहाँ पे देखिए जब अच्छे से पकने लगा है तो अब हम इसको चलाते रहेंगे। और हमने थोड़ा सा ना हैवी बॉटम वाला लेना है बर्तन, ताकि ना इसके तले में लगे नहीं, और अच्छे से हम इसे चलाएंगे। बिल्कुल देखिए अच्छे से मैश हो गया है, ना तो हमें कहीं मैश करना पड़ा है, ना ही हमें इसे कोई घोटा लगाना पड़ा है, ना ही हमने इसे पीसा हुआ है। फिर भी हमारा खिचड़ा कितना ज़बरदस्त, कितना जायकेदार तैयार हुआ है कि आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल इसके फ़ैन हो जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, बहुत ही ज़्यादा बर्तन भी गंदा करने की ज़रूरत नहीं, और फटाफट से खिचड़ा बन के आपका तैयार हो जाएगा। आँच को बंद कर देंगे और इस तरीके से हमने सर्व कर देना है। खिचड़ा वगैरह जब बनता है ना तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं कि अकेली नहीं खाई जाती हैं, तो थोड़ा सा किसी न किसी के साथ शेयर कर लिया करें। तो यहाँ पे देखिए मैं पड़ोस में भेजने के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे निकाल रही हूँ, और घर के लिए भी मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा सजा दिया है, इसको गार्निश कर दिया है मैंने थोड़ा सा प्याज और धनिया पुदीना से। थोड़ा सा हम अदरक के जूलियन से इसको गार्निश करेंगे, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे सिरका वाली मिर्चें भी रख देनी है। और उसके बाद इस पे लेमू डाल के आप खाएं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो उस हिसाब से लेमू को निचोड़ के इसके ऊपर खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से गार्निश करना है। तो कहिए कैसी लगी आज की हमारी शेयरिंग? अच्छी तो आपको ज़रूर लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने में कंजूसी हरगिज़ नहीं करिएगा, और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी आपने ज़रूर करना है। आपका कमेंट करना, आपका फीडबैक देना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जायका बाई शबीना चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह किसी टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।